चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कार्यकारिणी जल्द जारी होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सिर्फ काम करने वालों को पद दिया जाएगा। तो देखिए, चुनाव नजदीक है और ऐसे में जहां एक तरफ बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है तो कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस की तरफ से भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं और आपको बता दें कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का ये बड़ा बयान आया जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस की जो कार्यकारिणी है वो जल्द ही जारी होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सिर्फ काम करने वालों को ही पद मिलेगा, यानी कि साफ साफ संकेत दे दिया है कि जो काम करेगा वही कार्यकारिणी में रहेगा और जो काम नहीं करेगा, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, उसे शायद बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। साथ ही साथ अनुशासनहीनता को लेकर भी ये साफ किया कि जो अनुशासनहीनता दिखाएगा उसे भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो देखिए, पीसीसी चीफ है जीतू पटवारी जिन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। अब नई और युवा पार्टी हम सबको मिलकर बनानी है, जिसमें प्रदेश कमेटी का गठन मैंने जैसे 2 दिन पहले भी कहा था बहुत जल्दी होने वाला है। ऐसे ही जितने बदलाव जिला स्तर पर होंगे वो भी बहुत जल्दी होने वाले हैं और साथ ही साथ जो काम करेगा उसको सर माथे पर लेकर आगे बढ़ाया जाएगा। जो पथ पर रह के काम नहीं करेगा, नेचुरल स्वाभाविक है, पार्टी और एक अच्छे संगठन की आइडियोलॉजी की नीड है कि दूसरे को जगह मिलना चाहिए। अब नई और युवा पार्टी हम सबको मिलकर बनानी है, जिसमें प्रदेश कमेटी का गठन मैंने जैसे 2 दिन पहले भी कहा था बहुत जल्दी होने वाला है। ऐसे ही जितने बदलाव जिला स्तर पर होंगे वो भी बहुत जल्दी होने वाले हैं और साथ ही साथ जो काम करेगा उसको सर माथे पर लेकर आगे बढ़ाया जाएगा। जो पथ पर रह के काम नहीं करेगा, नेचुरल स्वाभाविक है, पार्टी और एक अच्छे संगठन की आइडियोलॉजी की नीड है कि दूसरे को जगह मिलना चाहिए। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी इजहार हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। इजहार, जीतू पटवारी को हम सुन रहे थे, बयान से ये साफ संकेत मिल रहा है कि एक बड़े बदलाव की तरफ कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है और लोकसभा चुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जरूरी भी है। देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए लोकसभा जो चुनाव हो वो बेहद नज़दीक है और उसको लेकर दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। इस बीच जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जो उनकी नई कार्यकारिणी है वो पूरी तरह से तैयार है और कभी भी वो अपनी कार्यकारिणी को घोषित कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब जो काम करेंगे वो पदों पर रहेंगे और जो काम नहीं करेंगे वो पदों पर नहीं रहेंगे। यानी कि कई ऐसे पदाधिकारी हैं जिन्होंने बड़े बड़े पद ले रखे, चाहे फिर वो उपाध्यक्ष हों, चाहे वो महासचिव हों, चाहे वो सचिव हों या फिर प्रवक्ता हों, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको पदों से हटाकर ऐसे लोगों को पद दिया जाएगा जो कि काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये संकेत भी दिए हैं कि कई जिला अध्यक्ष हैं जिनको भी बदला जा सकता है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले एक नई कांग्रेस देखने को मिल सकती है और जिस तरह से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली थी और कांग्रेस सदमे और मायूसी में थी, उसके बाद शीर्ष नेतृत्व में जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस में जान डालने की कोशिश की और जीतू पटवारी कहीं ना कहीं उस पर खरे भी उतरे और उन्होंने जिस तरह से विधानसभा चुनाव की हार थी उसको भुलाकर लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को तैयार किया। लगातार दौरे कर रहे हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की बात की जाए लोकसभा चुनाव की तो लोकसभा में कांग्रेस के पास महज 1 सीट है। 29 लोकसभा में से सिर्फ एक छिंदवाड़ा की सीट है जिस पर नकुल नाथ कांग्रेस के सांसद हैं। तो कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि इस लोकसभा चुनाव में कुछ बेहतर किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए। अपनी जो संख्या है 1 को बढ़ाकर 2 अंक में लाने की कोशिश की जाए, जिसके चलते कांग्रेस ने ये कदम उठाने का ऐलान किया है। अब जो काम कर रहे हैं, जो योग्य हैं, उन्हें पदों पर नवाजा जाएगा और जो अयोग्य है, काम नहीं कर रहे हैं, जो पदों पर आसीन हैं, उनको पदों से हटाया जाएगा। साथ ही जो कांग्रेस की नई कार्यकारिणी है उसकी भी घोषणा की जा सकती है। जी इजहार, जाहिर सी बात है, देखिए नई कार्यकारिणी की घोषणा होगी और जैसा कि जीतू पटवारी संकेत भी दे रहे हैं कि जो काम करेगा वही कार्यकारिणी में रहेगा। ऐसे में अगर बड़े पद पर जो है उन्हें हटा दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि नाराजगी भी सामने आएगी। ऐसे में किस तरीके से पार्टी इन चीजों को बैलेंस करेगी? देखिए, कांग्रेस के पास इस वक्त एक बहुत अच्छा मौका है।
मौका है निष्क्रियों को, काम नहीं करने वालों को हटाने का। क्योंकि अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके पास महज एक सीट है लोकसभा में, और साथ ही जो पिछला विधानसभा चुनाव है उसने बड़े मार्जिन से हारा है। बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला है। तो ऐसे में कांग्रेस ये रिस्क ले सकती है कि जो कई सारे ऐसे नेता हैं जो कई बड़े अहम पदों पर हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं, उनसे पार्टी को कोई फायदा नहीं हो रहा, तो ऐसे में कांग्रेस एक रिस्क ले सकती है। ऐसे नेताओं को हटाकर उनकी जगह पर योग्य लोग नेताओं को बिठा सकती है जो काम करने वाले हैं। कई ऐसे नेता हैं जो लगातार काम कर रहे हैं लेकिन वो कई बड़े पदों पर नहीं है, तो पार्टी ऐसे लोगों को बड़ों पदों पर भी बिठा सकती है। साथ ही जो बड़े नेता हैं जो पदों पर हैं और काम नहीं कर रहे हैं उनको पद से हटाने का रिस्क भी ले सकती है। क्योंकि लोकसभा के बाद लगभग 4.5 साल का समय मिलेगा विधानसभा चुनाव के लिए। ऐसे में कहीं ना कहीं जो अगला विधानसभा चुनाव होगा उसमें एक नई और ऊर्जावान कांग्रेस जो है वो चुनाव में उतरे, इसी सोच को लेकर जीतू पटवारी काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है जिसको लेकर अगले कुछ दिनों में फैसला सामने आ सकता है। जी तो चलिए अगले कुछ दिनों में फैसला सामने आ सकता है। नजरें बनाए रखिएगा इजहार, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।